गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जीएनडीयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 काउंसलिंग शेड्यूल फॉर जनरल कैटेगरी फॉर रिमेनिंग सीट्स। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल है ये। जनरल कैटेगरी की जो सीट्स थी, जो रैंक थे, वो रिमेनिंग थे। तो जो फर्स्ट डेट है वो है 4/7/2023 वेडनेसडे वाले दिन। रैंक जो होगा वो होगा 1120 से लेकर 1273 तक। जितने कैंडिडेट्स हैं उनका रिपोर्टिंग टाइम है 8 AM। उसके बाद 4/7/2023 को वेडनेसडे वाले दिन ही रैंक 1329 से लेकर 1508 तक का रिपोर्टिंग टाइम है 2 PM। उसके बाद नेक्स्ट डे है काउंसलिंग का 5/7/2023 थर्सडे वाले दिन। रैंक 1547 से लेकर 1713 तक का रिपोर्टिंग टाइम 8 AM। उसके बाद उसी दिन ही रैंक 1741 से ऑनवर्ड्स जितने भी हैं उनका रिपोर्टिंग टाइम है 2 PM। उसके बाद वेन्यू फॉर काउंसलिंग, जो लोकेशन है काउंसलिंग की वो है कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्राउंड फ्लोर, महाराजा रणजीत सिंह भवन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि फ़िज़िकल तौर पर स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो सीट है वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी। तो आपको काउंसलिंग में आना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं और इसमें आपको बताया गया है कि जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है तो उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्होंने अपने साथ सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं, डिग्री, डिप्लोमा, रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ पर उन सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन होगी। और कोई भी सुविधा केंद्र की स्लिप नहीं चलेगी। आपके रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट के तौर पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर आपने जीएनडीयू यूनिवर्सिटी के अलावा जो अपनी लास्ट स्टडी है वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की है तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा एडमिशन के बाद अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल। उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आपने अपनी डिग्री किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा कर लेके आना पड़ेगा कि आपने वो डिग्री रेगुलर मोड में कंप्लीट की है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क हैं, सेम रैंक है एंट्रेंस टेस्ट में, तो उस स्टूडेंट को पहले प्रेफरेंस मिलेगी जिसके हायर मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में और जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट में बताया गया है कि आपको जो फीस है वो ऑन दी स्पॉट ही डिपॉजिट करनी पड़ेगी। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू, चेक अलाउड नहीं है। अगर आप ऑन दी स्पॉट फीस सबमिट नहीं करवाते तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी, आपकी जो सीट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत प्रोवाइड कराते हो एडमिशन के टाइम पर तो आपकी एडमिशन उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 9th नंबर पे आपको बोला गया है कि आपने जितने भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो ओरिजिनल लाने हैं और उनके साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके आनी है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ का मतलब जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी आपने फ़ोटो स्टेट करानी है और उन पर आपने साइन करने हैं खुद। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपको बताया गया कि आपके पास सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म होना चाहिए जो आपको कोऑर्डिनेटर से मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा कर लेके आना है। थर्ड नंबर आपने 10th का सर्टिफिकेट लेके आना है जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको बताया गया कि आपने +2 की डीएमसी लेके आनी है। अगर आपकी डीएमसी अभी तक नहीं आई है तो आप जो अपनी मार्कशीट है वो ऑनलाइन प्रिंट करवा कर लेके आ सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपको बताया गया कि आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है जो भी आपने कॉलेज या स्कूल लास्ट अटेंड किया होगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपने लेके आनी है जो आपने काउंसलिंग फॉर्म पर चिपकानी है ग्लू से, पिन से नहीं चिपकानी आपने। उसके बाद आपको बताया गया कि जो भी रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको जीएनडीयू यूनिवर्सिटी
प्रोस्पेक्टस 2023-2024 में दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका सेम टू सेम वैसे ही है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही लेके आएँ। तो ये था पूरा काउंसलिंग शेड्यूल। JNU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।